ओम शांति। आज 31/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांतिधाम और सुखधाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो गेट का मतलब कोई स्थूल गेट तो है नहीं, पर वो हमारी सोच, पुरानी सोच कि हम ये शरीर हैं या हम अपने मन के वश होकर के रहते थे, तो उससे निकलकर अपनी उस शांति की स्थिति, मूल स्थिति में जाते हैं। उसी को ही है कह रहे हैं शांतिधाम और सुखधाम। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? तो उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। तो अंधों की लाठी बनना अर्थात कि कैसे उनको हम ज्ञान सुनाएं, क्योंकि वो ज्ञान चक्षु से अंधे हैं। तो इसीलिए हमारा हर कर्म, चाहे हम जो सोच रहे हैं, चाहे हम जो बोल रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो उनको इस विचार सागर में, मंथन में रहने का है कि किस तरह से जो है हम सबको बाबा का परिचय दें, उनका स्वयं का परिचय दें। वैसे तो जो भी होगा वो ड्रामा अनुसार ही होगा, लेकिन फिर भी जो है हमारा पूरा अटेंशन जो है हमारी आंतरिक स्थिति पर जाना चाहिए। और मनुष्य जो अपनी बुद्धि को जो है वो देह में फंसाए हुए हैं, तो उनको किस तरह से सहज समझ में आ जाए। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, पत्थर बुद्धि, तो इस समय मनुष्य जो है वो देह में फंसकर पत्थर बुद्धि बन गए, अर्थात उन्हें देह के अलावा और कोई भी बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसा क्या करें हम जो वो सहज समझ जाए। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन 3 खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देने का है। तो जैसे बाबा ने मुरली के बीच में भी कहा कि पहले जो है वो मनसा में ख्यालात आते हैं क्रोध के, अर्थात मनसा में ही हमारा देह कॉन्शियसनेस जागता है या औरों को हम देह देखते हैं, तो जो है वो हमारे अंदर बाहरी रूप में आता है। तो जब हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस ही जो है वो आत्मा की होगी या हर एक को निर्दोष देखने की होगी, तो फिर ये 3 खिड़कियां जो हैं, है ना, क्योंकि मूल स्वरूप है हमारा कि हम बाप समान हैं, और फिर जो है उसी के हिसाब से जो है हमारा मनसा वाचा कर्मणा चलता है। तो ये जो है वो 3 हमारी खिड़कियां हैं। फिर वाचा अधिक नहीं चलाना है, अर्थात जो ड्रामा अनुसार हमारे मुख से बोला जाना वाला होगा वो तो बोला ही जाएगा, लेकिन जितनी जितनी हमारी कॉन्शियसनेस हमारे मूल स्वरूप में होगी, तो फिर जो है धीरे धीरे हमारी वाचा भी कम होती जाएगी। एक दो को दुख नहीं देना, अर्थात किसी को भी रोल के हिसाब से नहीं देखना है। हर एक जो है वो अपना अपना पार्ट बजा रहा है। फिर दूसरा है, ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीन सुनहरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल, मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। तो बाहर का अंतिम सीन तो हमें पता नहीं है, लेकिन अंदर का अंतिम सीन, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी हमने सुना हुआ है कि 18 जनवरी को किस तरह से उनके अंदर जो है बहुत सारा युद्ध चल रहा था। तो बाहर की सीन सिनेरियो का ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारे अंदर की जो है वो सीन सिनेरी, अर्थात अंदर की जो है हमारी सोच जो है वो हमारे मूल स्वरूप में होगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें ज्ञान, और ज्ञान अगर अच्छी तरह से होगा तो ज्ञान योग भी जो है वो हमारा अच्छा होने ही वाला है। तो हमें इस दोनों की बस्ती में, अर्थात सारा दिन इसमें रहने का है। फिर दूसरों के नाम रूप को भूल, अर्थात वो भी रोल नहीं है। तो वो कब हम भूल सकेंगे? जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, तब दूसरों को आत्मा समझ सकेंगे। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। तो स्नेह है ही किस में? क्या स्नेह देह में होता है? किसी को देह को देखकर हम स्नेह कर सकते हैं? शायद किसी का शरीर जो है वो अच्छा हो, किसी का रोल अच्छा हो, किसी का नहीं हो अच्छा, लेकिन जो है आत्मा में स्नेह, जब हम स्वयं की आत्मिक स्मृति और औरों को भी जो है उस रोल से न्यारी जो है आत्मा देखें,
तो जो है हमें स्नेह जागृत होता है। फिर जब हम कहते हैं कि स्टेज पर जाते, स्टेज अर्थात कर्म क्षेत्र, तो बाबा कह रहे हैं कि लवली नाशिक होकर, अर्थात कि हम योग में जब मतलब सुबह को अमृत वेले जब योग में बैठते हैं तो फिर उसी आत्मिक स्थिति में बैठे, फिर सारा दिन तो हमें कर्म करना है, तो वो आत्मिक स्थिति हमारी जागृत रहती है जब हमारे सुबह दिन की शुरुआत जो है उस आत्मिक स्थिति की स्मृति से होती है। और फिर जब हम ये भी है कि भाषण करने जाते हैं, है ना, तो उससे पहले भी जो है हमारी यही स्मृति रहे। वैसे तो सारा दिन रहनी चाहिए, लेकिन विशेष जब हम भाषण करने जाते हैं तो इस स्मृति से जाएं। तो बाहर की हो सकता है पॉइंट ऊपर नीचे हो भी, जैसे बाबा ने कहा ना कि लिंक सोचना, दोहराना पॉइंट को, यह स्वरूप नहीं हो, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा हमारा अटेंशन नहीं हो, लेकिन कहाँ पर अटेंशन हो, हमारी आत्मिक स्थिति और भी जो हैं वो भी भाव समान है, सिर्फ बाबा को भूले हुए हैं या स्वयं को जो है वो भूले हुए हैं। फिर बाबा कह रहे हैं अथॉरिटी होकर, अर्थात किसकी, ज्ञान की अथॉरिटी, है ना। तो ज्ञान की जितनी हम अथॉरिटी होंगे तो उसका जो है वो प्रभाव पड़ेगा। फिर स्लोगन दे रहे हैं, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता, हम संपूर्ण आत्मा हैं ही, लेकिन बार बार विस्मृति हो जाती है। तो जितनी जितनी हमारी ये स्मृति बढ़ती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जो हम उस बाप समान स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो वो शायद बाहर की समाप्ति हो या न हो, लेकिन जो अंदर की समाप्ति है उससे बाहर की समाप्ति ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। अच्छा, ओम शांति।